हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो को इन शब्दों से शुरू कर रहा हूं कि अब पेंशन अपडेशन को कोई नहीं रोक सकता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जो फंड बेस्ड पेंशन कह करके और एक्चुअली से कैलकुलेशन करा करके आईबीए और यूएफयू दोनों ही शामिल हैं, इन्हें पेंशन अपडेशन को रोका और रेगुलेशन 1995 को खत्म करने की कोशिश की। अब तक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गाड़ी इनके हाथ से निकल चुकी है। मेरे दो पहले वीडियो ने बताया कि इन्होंने 8वें और 9वें बेज सेटलमेंट में और खास करके 9वें में जब सेकंड ऑप्शन पेंशन का आया, पेंशन कॉस्ट के नाम पर एम्प्लॉयर ऑफिसर्स का पैसा काट लिया गया, जो कि नाजायज है। उस डिडक्शन का जिक्र आईबीए ने अपने एफिडेविट में भी किया है और उस डिडक्शन से यह पेंशन हो गई फंड बेस्ड। लेकिन इन सबको धाराशायी करते हुए वेणुगोपालन साहब ने अपना बुलडोजर चला दिया है और इस जीत को वेणुगोपालन साहब को जो केरल हाई कोर्ट में किया है, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इस कटौती का इनको अधिकार था ही नहीं। जब यह काटा 2010 में, तो उससे 15 साल पहले रेगुलेशन 1995 में आ गया था और मैंने बताया था कि रेगुलेशन जो 1995 में है, उसके रेगुलेशन 7 में कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दे रखे हैं। इन 8 सोर्सेस से ही पेंशन फंड में पैसा आएगा और कहीं से नहीं आएगा। जब ये सारे के सारे तथ्य कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है एक सुनवाई में इनका काम हो जाएगा। और जैसे ही कोर्ट का आदेश ही आएगा कि जो पैसा सेकंड ऑप्टिस से पेंशन के नाम पर काटा गया था, उसको वापस करो, तो इनका फंड बेस्ड का जो फंडा है, कंसेप्शन है, जो इनका नैरेटिव है, वो धाराशायी हो जाएगा और पेंशन रेगुलेशन इन सभी धुंधले बादलों से छट करके अलग आ जाएगा प्रकाश में। मेरे सवेरे कुछ वीडियो बनाए थे, इसकी जानकारी मुझे आज ही लगी। एक कोई तीर्थंकर साहब ने कहा, सर वेणुगोपाल सर फाइल्ड ए केस इन केरला हाई कोर्ट टू पे बैक द एक्स्ट्रा मनी रिकवर्ड फ्रॉम सेकंड ऑप्टेड मिस्टर वेणुगोपाल सर फाइल्ड ए केस इन केरला। यानी वेणुगोपालन साहब ने केरला हाई कोर्ट में एक केस कर दिया है कि जो 2010 में जो सेकंड ऑप्शन दिया गया था पेंशन का और कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर जो पैसे काट लिए गए थे, वो एक अनलॉफुल रिकवरी थी, उसको ये नहीं कर सकते थे। केवल और केवल इनको पालन करना था रेगुलेशन 1995 का। रेगुलेशन 1995 में इनको अनुमति नहीं देता किसी प्रकार की रिकवरी आप एम्प्लॉय या ऑफिसर से करोगे। केवल और केवल जो एम्प्लॉयर का हिस्सा था 10% वाला, एक वो, या जिस समय पेंशन ऑप्ट किया था उससे पहले वाला जो पैसा पीएफ का जमा हुआ था इंटरेस्ट साथ, वो वही देना था, उसके अलावा नहीं देना था। इस पैसे को वापस होने से कोई भी नहीं रोक सकता और कोर्ट को कुछ नहीं चाहिए, कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए और रेगुलेशन के लिए ये काफी चीज है। और उसके बाद में वो एक और किसी व्यक्ति ने डाला, बिल्कुल सही सर, 2010 में मेरा भी पैसा कटा था, कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर कटा था। ये लूट यूएफबी और आईबीए की मिली भगत से हुई, ये सरासर बेईमानी और जलालत है, धिक्कार है यूएफबी। एक कोई व्यक्ति होता है, ये कन्फर्म कर रहे हैं, हाँ पैसा कटा था, हमें भी याद आया, हाँ पैसा कटा था, हमने साथी से पूछा पैसा कटा है। यानी 2010 में जो सेकंड ऑप्शन जिन्होंने लिया था उन लोगों का पैसा कटा था। और एक और है कोई, हेलो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे फादर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में हैं और वो दिसंबर में रिटायरमेंट होंगे, बट उनसे भी ये बोल रहे हैं कि पैसा लिया गया कि आपके पेंशन फंड में शॉर्टेज है,
जबकि ऐसा नहीं है। कृपया बताएं। ये भी बता रहे हैं ग्रामीण बैंक में, अब मुझे पता नहीं ग्रामीण बैंक के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं। यदि ग्रामीण बैंक के रूल्स रेगुलेशंस में ऐसा है कि आपसे पैसा लेकर क्या वो पेंशन देंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। यहां भी कुछ है, यानी इनका जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन में किसी प्रकार की रिकवरी आप नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि यूएफबी बना हुआ है, आईबीए बना हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ बना बना करके ये लोग पैसा काटते हैं। अब मैं ये बताऊंगा, फिर दोबारा बता रहा हूं कि जैसे ही ये केस कोर्ट में जाएगा और जैसे ही कोर्ट के सामने रेगुलेशन 7 के ये सारे पॉइंट जब उनके पास आएंगे, कौन कौन सा है? पहला है कि बैंक का जो 10% कंट्रीब्यूशन होता है वो पेंशन फंड में जाएगा, यानी इन्होंने 2010 में जो काटा कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पे वो इसमें नहीं आता। दूसरा, अक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक, और जिस व्यक्ति ने जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा था उसका पैसा जो इकट्ठा हो गया था पीएफ में, वो इंटरेस्ट के साथ यहां जाएगा। 2, तीसरा, जो रिटायर हो गए थे और इनको पेंशन लेनी थी, तो जो पैसा वो लेके गए थे उसको इंटरेस्ट के साथ यहां जमा कराया जाएगा, ये भी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट यदि कहीं कर रखा था वो पैसा आएगा, ये भी 2010 में सेकंड ऑफ पैसा वहां भी कवर नहीं होता। कोई कैपिटल गेन्स हुआ वो पैसा वहां पे जाएगा। एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन, और रेगुलेशन 11 में दे रखा है कि शॉर्टेज यदि कहीं होता है तो बैंक उसकी पूर्ति करेगा, वो पैसा वहां जाएगा। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम होगी वो जाएगी, और अमाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाय द फैमिली, और फैमिली पेंशनर कोई यदि फिफ्थ ले रही है तो उनको भी अपना जो पैसा ले रखा है वो देंगे, और उसका कंट्रीब्यूशन वगैरह जो कुछ होगा ये सारी चीजें। इन 8 के 8 पॉइंट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉइज और ऑफिसर से पेंशन कॉस्ट के नाम पर पैसा लोगे। केवल और केवल हमें एम्प्लॉयर का जो हिस्सा था वो इस फंड में जाना था या बैंक में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का जो पीएफ का हिस्सा आ रहा था, सीपीएफ आ रहा था, उसके बदले में ये पेंशन है, यानी हमें वो नहीं मिलेगा। वही ले सकते, उसके अलावा एक पैसा नहीं ले सकते और कोई रिकवरी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा केस डाला है गोपालन साहब ने, वेणुगोपालन साहब ने, और वेणुगोपालन साहब ने ये जो केस डाला है इसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। ये खोलेगा दरवाजे पेंशन अपडेशन के। जैसे ही ये केस जीतेंगे इनका फंड बेस्ड का फंडा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही फंड बेस्ड का फंडा खत्म होगा आपका पेंशन अपडेशन बाएं खड़े आपको खड़ा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो यही कहूंगा, कितना समय लगेगा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पहले से कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, पेंशन अपडेशन केवल और केवल केरला हाई कोर्ट से मंजूर होकर के आएगा। और एमसी सिंगला वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इनकी जो पिटीशन है, पिटीशन को केवल और केवल आईबीए के एफिडेविट की लाइट में प्रकाश में यदि पढ़ें तो इनकी पिटीशन ही और प्रकार की है। इन्होंने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज के बराबर कहीं पेंशन मांग रखी है। मुझे नहीं लगता ये जीतेंगे, लेकिन केरला हाई कोर्ट में कोई भी दोनों केसों को, वेणुगोपाल साहब का केस और राजन साहब का केस, कोई हरा नहीं सकता। यहां से 100% पेंशनर जीतेंगे। अब क्योंकि जल्दीबाजी तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कि कोर्ट के केस है, टाइम लग जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कुछ नहीं होता, तारीख तो तभी तारीख तो पड़ती रहती हैं, लेकिन क्योंकि जो नियम है वो नियम है। और ये वेणुगोपालन साहब का जो केस है ये शायद बहुत ही बढ़िया समय पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है हमारे लिए, और हम वेणुगोपालन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वेणुगोपालन साहब, हमारे यहाँ कोई सेवा हो तो बताइए, हम आपका वीडियो बना देंगे। पैसे की जरूरत हो बताइए, और हमें तो पता है आप जीतोगे, पैसा हमारा भी कटा है, हम तो अभी से आपको 10% रिजर्व करके रखेंगे। गोपालन साहब 100% जीतोगे, आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पैसा काट ही नहीं सकते। वो एक अनलॉफुल रिकवरी हुई है, और कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा। इसलिए इनका ये कहना कि सफिशिएंट फंड है, एक्चुअली पे ये कराएंगे, ये सब नाटकबाजी थी।
ऐसा कुछ भी कराने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली का कैलकुलेशन केवल और केवल 31 मार्च को होता है और उसके आधार पर शॉर्टफॉल को पूरा किया जाता है। हम वेणुगोपालन साहब को अगेन जो है मतलब नमस्कार करते हैं कि मतलब इतना बहुत बड़ा अच्छा केस किया है कि उन्होंने जा करके केरला हाई कोर्ट में केस कर दिया है और ये तीरंदरकर साहब ने मेरे को जानकारी दी थी। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।